जय श्री राम। संगीत में श्री राम कथा के आयोजन भइल बा रघुनाथपुर के शहीद मैदान में। रघुनाथपुर के शहीद मैदान में 7 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा के आयोजन में 6 दिन के कथा संपन्न हो चुकल बा। 6 दिन के कथा जो रहल बा वो बहुत ही शानदार रहल बा, जिसन वह तस्वीर में देख सकतानी कि कथा शुरू होके से पहले पंडाल में लोग धीरे धीरे कैसे आवता, कैसे कथा की शुरुआत होता और शुरुआत होते ही पूरा पंडाल श्रद्धालु भक्तगण से भर जाता। कथावाचक आचार्य श्री सुनील शास्त्री जी महाराज, जिनकी सेना में धर्मगुरु बानी, वहां के मुखारबिंद से निकले वाला वाणी के सुने खाती दूर दूर से सुदूर देहात से लोग चल के रघुनाथपुर के शहीद मैदान में आवता और राम कथा के अनुश्रवण करता। भक्त जब आवता रे, जब कथा होता तो एगो गजब के माहौल बन जाता। ऐसा लागता कि राम जी हनुमान जी आके ए पंडाल में बैठल बानी लो, वहां लोग के सामने सब कुछ चल रहा बा। भक्तिमय माहौल में हर कोई रच बस जाता। जे एक बार पंडाल में आ जाता उ जाए के हिम्मत नहीं जुटा पावा। जब तक कथा चलता तब तक कथा की अनुश्रवण करता, अमृत के रसपान करता। प्रभ नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर राजा को रख के प्रवेश करो प्रभु एक ही मौका पर। हनुमान जी भी कहते हैं कि नहीं नहीं, नारी को नहीं मारना चाहिए। हनुमान जी कोई परहेज नहीं किए हैं, दुष्ट को दंड देना ही चाहिए। अब भैया जाते हैं आगे, देखते हैं कि चारों तरफ ढूंढते हैं, मैया सीता को नहीं मिलती हैं। रावण के महल में जाते हैं। चूंकि रावण एक बहुत बड़ा यास था तो बहुत स्त्रियां बिना कपड़े के निढाल दारू शराब पी के सोई हुई हैं। हनुमान जी कहते हैं यहाँ तो सीता मैया हो ही नहीं सकती। वापस जाते हैं, देखते हैं कि एक महल है, वहां पे कोई व्यक्ति राम 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 कर रहा है। कहते हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। राम राम करते विभीषण जी निकलते हैं, पता पूछते हैं। दोनों लोग एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, सीता जी का पता बताते हैं। हनुमान जी कहते हैं भैया कैसे धर्म का निवाह करते हो? वो कहते हैं बस ये समझ लीजिए कि 32 दांतों के बीच एक जीभ कैसे रहती है वैसे ही मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर राम जी से जाके मिलो। विभीषण कहते हैं भाई मैं तो ठहरा राक्षस प्रजाति का, क्या राम जी मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो क्यों करेंगे? कहूँ तात मैं कवन कुलीना, कपि चंचल मैं तो सब विधिहीना। विभीषण आप तो फिर भी उनका नाम लेते हो, मैं तो कपीस जाति का हूँ, चंचल हूँ, सब गुणों से हीन हूँ। इतना ही नहीं, प्रातिले जो नाम हमारा, तादि न मिले ही नाते ही आहारा। सुबह जो मुझे देख ले उसको भोजन तक नहीं मिलता, फिर भी राम ने मुझे स्वीकार किया। अब स्त्रियां सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा नहीं करते, ना रे मत कर, ना तो खाना ना मिली। अरे भाई ये तो गौरव दिखा रहे हैं हनुमान जी कि राम जी इतने सुंदर और मैं वन में रहने वाला बानर। हमारा तो हम इतने छोटे लोग हैं कि हमें सुबह कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन राम जी ने हमें स्वीकार करके और महान बना दिया है। तो विभीषण आप तो फिर भी राम जी के भक्त हो। और इस तरह से पहला फूट लंका में डाल दिया हनुमान जी ने। यह है राजनीति। दुश्मन को तोड़ देना भी राजनीति का अहम हिस्सा है। तोड़ दिए। विभीषण कहता है ठीक है प्रभु। राम जी जाते हैं, विभीषण गद्दार है ना, जो भाई का ना हुआ, तरह तरह की बातें करते हैं हम लोग।
और तो क्या वीडियो बना बना व्हाट्सएप फेसबुक पे चलाते हैं कि रावण इसलिए हारा क्योंकि भाई काहे का गद्दार है। क्या व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो धर्म पथ पर चल सके? विभीषण कैसे गद्दार हुए? जिस तरीके से मैंने आपको नारद जी की चर्चा बताई थी, वैसे आज विभीषण की बताना चाहता हूं। क्या व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो धर्म पथ पर चल सके? मैं तो कहता हूं धर्म मार्ग पर यदि परिवार भी बाधा बने तो परिवार को भी छोड़ देना चाहिए। जान लीजिएगा ये बात, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहता है। ये घर बदल जाएगा, ये परिवार बदल जाएगा, ये जननी जन्मभूमि बदल जाएगी, ये क्षेत्र बदल जाएगा। राम पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। शाश्वत सत्य को पकड़ना सीखिए। विभीषण ने शाश्वत सत्य को पकड़ा, नहीं कहा, ठोकर मार दिया कि तेरी तरह मैं अय्याशी नहीं करूंगा रावण, तेरी तरह मैं शराब पी के नहीं सोया रहूंगा, तेरी तरह मैं आदमियों का मांस नहीं खाऊंगा, तेरी तरह मैं देवताओं को धोखा नहीं दूंगा। अगर विभीषण ने यह किया तो क्या गलत किया? और विभीषण ने कब लंका छोड़ा? कब विभीषण ने लंका छोड़ा? जब रावण को कई बार समझाया, हाथ जोड़े, पैर पड़े, रावण ने जब लात मार के धक्का दिया तो क्या करना चाहिए था? विभीषण को शराब पीना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? आप बताइए। आप में से कई लोग फेसबुक पे डालते हैं विभीषण गद्दार था। विभीषण ने धर्म का मार्ग चुना, और धर्म में जो बाधा पड़े छोड़ देना चाहिए उस व्यक्ति को। शास्त्र तो गुरु की भी हत्या करने की आज्ञा देता है यदि गुरु पथ भ्रष्ट हो जाए। यहां तो परिवार की बात थी, लेकिन नहीं। राम जानते हैं क्यों राम थे? आज तक दुनिया में जितने लोग महान बने हैं वो केवल सेक्रीफाइस करने के चलते बने हैं, बलिदान देने के चलते बने हैं। अमेरिका में 19 मई 1977 को एक अपहरण हुआ। 19 मई 1977 को अमेरिका में एक अपहरण हुआ एक लड़की का। उस लड़की का नाम था स्टेन, और अपहरण करने वाले का नाम था हॉकर, और हॉकर की पत्नी का नाम था जेन्स। तो हॉकर और जेन्स कार से जा रहे थे, और रास्ते में वो कॉलिन जे स्टेन नाम की एक 17 वर्षीय लड़की मिली। उन लोगों ने उसको कार में बैठाया, और बैठाने के बाद हॉकर ने कहा, आपका अपहरण हो चुका है। लड़की ने कहा, मेरा अपहरण हो चुका है? तो बोले हाँ, ठीक है। आगे गए, पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहा है हॉकर। लड़की कहती है, मुझे टॉयलेट करना है। कहता है, कोई बात नहीं, गाड़ी से उतरो, चलो टॉयलेट करो। साथ जाता है, वापस लेके गाड़ी में बैठ जाती है लड़की। घर लेके जाता है, एक डब्बा में लड़की को डाल देता है, अंदर ही खाना देता है। 4-5 दिन बाद उस लड़की को वापस निकालता है, खाना देता है, सब कुछ करता है, बल्कि टॉयलेट करने के लिए भी बर्तन अंदर ही दे देता है। और 4-5 दिन बाद उस लड़की को बाहर निकालता है, उसके साथ कुकर्म करता है, वापस डब्बे में बंद करता है। और उसकी पत्नी जो जेन्स होती है हॉकर की, वो किसी को नहीं बताती है ये बात। धीरे धीरे लड़की कुछ नहीं कहती। जब वो बाहर निकालता है डब्बे से तो खुशी खुशी खा लेती है, और गलत काम करता है तो लड़की राजी हो जाती है, और इस तरह जीवन बीतता है। कुछ दिन बाद हॉकर उस लड़की को पूरी आजादी देता है कि तुम घर में घूम फिर सको, और लड़की पुलिस को फोन नहीं करती है, किसी भी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं देती है। एक दिन क्या हुआ कि 3-4 सालों बाद वो लड़की अपने माँ को पत्र लिख दी कि मैं एक आश्रम में रह रही हूं, मेरी चिंता मत करना, और लड़की हॉकर के साथ खुशी खुशी रह रही है। बाद में एक दिन हॉकर की जो पत्नी थी जेन्स, उसका अपनी पत्नी से लड़ाई हुआ और लड़ने लगी। तो हॉकर पता है क्या बोला कि तेरे से तो ठीक ये लड़की है जिसका मैंने अपहरण किया, कर्म किया, फिर भी मेरे साथ खुश है और मेरी आदर करती है। ये सुनने के बाद उसकी पत्नी गाड़ी पकड़ी और कहां पहुंच गई? अपने मायके। मायके जाने के बाद हॉकर ने अपनी पत्नी को नहीं बुलाया, तो वो लड़की पुलिस स्टेशन गई और जाके बोली कि मेरा पति बलात्कारी है, किडनैपर है, इसने एक लड़की को किडनैप करके घर में रखा है। पुलिस आई और हॉकर को लेके जेल में गई। जेल में गई तो पता है हॉकर का केस कौन लड़ा? ये वही लड़की लड़ी जिसका अपहरण हुआ था। बोली कि नहीं, हॉकर बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बढ़िया आदमी है, और हॉकर वो केस जीता।
जीतने के बाद वहां के अमेरिका के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे बोले हाउ इट इज पॉसिबल यार, जिस लड़की के साथ गलत कार्य हुआ, जिस लड़की का अपहरण हुआ, वो लड़की इसका बचाव कर रही है। तो उन लोगों ने खोज किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन लोगों ने पाया कि ये एक प्रकार की बीमारी है जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको उसी से प्रेम हो जाता है जो उसको पीड़ा देता है। आप याद कीजिए हीरो पिक्चर, मीनाक्षी शेषाद्री को किससे प्रेम होता है? अपने किडनैपर से। मदारी पिक्चर याद कीजिए, इरफान का पीड़ा देने वाले से ही प्रेम हो जाता है। और स्टॉकहोम सिंड्रोम के सबसे बड़े यदि कोई मरीज है तो हमारा हिंदुस्तान है। हमें उन लोगों से प्रेम है जिन लोगों ने हमारा सब कुछ लूटा, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी, तभी तो हम आजादी मांगते हैं। और स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित बिहार का एक बहुत अच्छा जगह है, उसका नाम है बख्तियारपुर। जिस बख्तियार खिलजी ने यहाँ के पुस्तकें जलाई, यहाँ के औरतों का शील भंग किया, लड़कियों को घसीटते हुए अरब सागर तक ले गया, बाजारों में बेचा, उसके नाम पर जिला है बख्तियारपुर। यह स्टॉकहोम सिंड्रोम के रोग का सबसे बड़ी निशानी नहीं है तो क्या है, लेकिन यह निशानी हमें है, विभीषण को नहीं था। विभीषण को नहीं था, विभीषण की चेतना थी। बोलता है नहीं, आप कितना भी पीड़ा दो, कितना भी दंड दिलाओ, लेकिन आप गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। लास्ट तक कहते रहे। तो क्या गलत को गलत कहना अपराध है? अपराध तो नहीं है, तो फिर काहे का द्रोह? मैं तो अक्सर अपने भाई को भी कहता हूं कि हमारा तुम्हारा संबंध उसी दिन तक है जिस दिन तुम सही रास्ते पे हो। जिस दिन सही मार्ग छोड़ा, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो क्या मैं गद्दार हो गया? क्या कल को मेरे बारे में गद्दार लिखा जाएगा मुझे? तो जिनके अंदर सत्य की साथ देने की चेतना नहीं होती है, मादा नहीं होता है, शक्ति नहीं होता, वही लोग विभीषण को गद्दार कह सकते हैं। अगर आपने विभीषण को कभी गद्दार समझा हो तो माफी मांगिएगा, क्योंकि उसी विभीषण को राम जी ने क्या क्या नहीं वरदान दिया। और आज भी विभीषण जिंदा है, अमर है, और तिब्बत के लोग आज भी विभीषण को देखते हैं, क्योंकि उसी तिब्बत की पहाड़ियों पर आज भी विभीषण साधनारत है। और उस विभीषण को हम गद्दार कहते हैं। रावण का साथ देता तो धर्मात्मा हो जाता विभीषण। अरे उस व्यक्ति ने धर्म के निर्वाह के लिए जो कष्ट सहे, जो त्याग किया, वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। असुरों की नगरी में रह के सात्विकता से जीवन जीना मजाक बात है क्या? लेकिन हम कैरेक्टर की ऐसी तैसी कर देते हैं। हम स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित लोग हैं जो विभीषण को गद्दार कहते हैं। विभीषण तो पवित्र है। उमापति महादेव की जय, राधा संकृष्ण चंद्र की जय, दुर्गे मैया की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव नमः। पार्वती पतये नमः। सात्विकता से प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करते हैं हमारे महाराज श्री। यहाँ आपके प्रांगण में प्रभु श्री राम उपस्थित होते हैं। प्रणाम करना चाहते हैं, करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई असुविधा न पैदा करेंगे और उन्हें रास्ता प्रदान करेंगे।
आरती अवश्य लेंगे, आरती अवश्य लेंगे, आरती अवश्य लेके जाएंगे, प्रसाद भी अवश्य लेके जाएंगे, क्योंकि महाराज श्री कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती और प्रसाद कथा अगर श्रवण करते हैं तो लेना अनिवार्य है। काफी सारे लोग राम कथा के छठा दिन आज खत्म हो चुकल बा और राम कथा के एक दिन मात्र शेष बचल बा, यानी कि राम कथा 27 तारीख यानी काल खत्म हो जाई, समाप्त हो जाई। आज 6वां दिन जब समाप्त भइल बा तो कुछ राम भक्त जे लगातार शुरू से राम कथा के श्रवण कर रहल बनी वहाँ लो से मिले के बतियावे के कोशिश कर रहल बनी। हमरा साथे बानी राजा सिंह जी। राजा भैया बड़ भाई हैं, कथा के पहला दिन से रुआ श्रवण कर रहल बनी, आज छठा दिन समाप्त भइल ह, कैसन लागता? बहुत बढ़िया लगता। कथा में सबसे बढ़िया चीज़ बा कि जौन शास्त्री जी महाराज राम कथा सुना रहल बनी, जौन ज्योतिष शास्त्र से मिला जुला करके यहाँ कथा कह रहल बनी, जौन कि हमने के बहुत बढ़िया लागल ह आ बहुत बढ़िया लगता। आगे का अपेक्षा बाटे? काल अंतिम दिन बाटे, अंतिम दिन में का अपेक्षा बा? अब राम कथा में का अपेक्षा बा, बहुत आनंदमय कथा चल रहल बा। काल तो आनंद के कोनो सीमा नहीं खे, आनंदमग्न पूरा पब्लिक हो जाई। जहाँ तक कि शास्त्री जी महाराज जी बतैबो कनी हो कि काल आनंद के एकदम बारिश होखे वाला बा। यहाँ शास्त्री जी इतना मर्मज्ञ बानी, इतना जानकार बानी और कथा के अलग अलग विविध तरीका से कथा कह रहल बनी, वर्तमान भूत भविष्य सबके जोड़ के कथा कह रहल बनी। ई कैसन लागता? चूँकि हमनी के कथा सुनले बन जा रहा, वो सुनले हो के कि कथा सिर्फ राम जी के बात होला तो खाली रामे जी के बात होला। यहाँ राम जी के बात होता तो वर्तमान के, भूत के, भविष्य के सब राम जी से जोड़ के होता। ई कैसन लागता? ये तो यहाँ के कथा के विशेषता बा कि राम जी के चरित्र पूरा भूत भविष्य वर्तमान सब मिला के यहाँ के कहतनी, जौन कि बहुत लोग कथा वाचक आवेला कहेला, लेकिन कथा जौन लिखल बा तौन कह करके सुना के चल जाला। आ यहाँ के ज्योतिष से मिला करके, स्वप्न से मिला करके का चीज़ के का परिणाम होला यहाँ के जोड़ करके इतना रहस्यमय बना देतनी कथा के कि इससे पूरा पब्लिक प्रभावित बिया आ लाभान्वित बिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथे अरविंद सिंह जी बानी, जो उनकी भावी मुखिया प्रत्याशी बानी और पूर्व में बीडीसी रह चुकल बानी नरहन पंचायत के। कथा सुननी है और कथा में और बहुत बढ़िया सहयोग भी बा। कैसन लागत आज? कथा तो बहुत सुन सुनले बन जा, लेकिन राम कथा जो नहीं जा होता बहुत अच्छा लगा था। बहुत मैंने जौन की सुनने बात बहुत अच्छा लगा था हमनी के देखे कथा के। और हम चाहें कि इस सारा जो रघुनाथपुर क्षेत्र के जितने भी राम कथा के सुने वाला भी कि और अच्छा भी आगे साल भी होके, हम यही चाहें कि बहुत बढ़िया से होके। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारा साथे संजय सत्यार्थी जी बानी और यहाँ से चूँकि यहाँ के व्यवस्था से जुड़ल बानी, कथा के शुरू से सुन रहल बानी, कथा के अनुश्रवण कर रहल बानी। भैया कथा रुआ लगातार सुनतनी, 6 दिन समाप्त हो चुकल बा, का कहे मुझे? दिल में एगो उद्गार आवता शास्त्री जी के प्रति कि बहुत पास रह के रघुनाथपुर नरहन में बहुत दूरी नहीं है। बचपन भी वहाँ के यही जगह गुजरल बा, हमरो यही जगह गुजरल बा। और इतना नज़दीक रह के इतना बहुत दिन के बाद वहाँ के हमनी के रघुनाथपुर में अपन समय देनी, राम कथा कहने, जो उनके पास विलक्षण प्रतिभा बा, जो ओजस्वी भाषा के धनी बाने, ये हमनी के बहुत पहले से मिले के चाहे। कोशिश बा ये साल होता, हर साल होके, बार बार होके, बढ़िया से होके। बिल्कुल, बार बार होके और बढ़िया से होके। अभी तो ये गांव में चूँकि वहाँ के एक बार कथा कह चुकल बानी, ब्लॉक लेवल पे रघुनाथपुर क्षेत्र में पहला बार कथा वहाँ के आयोजित भइल बा और अलग अलग गांव के पूरा क्षेत्र से लोग आ रहल बा। लोग से रहुआ बतियावत दोखेम, चूँकि रहुआ बाजार में बानी, वो लोग खुद बात करेला। वो इस बारे में जाना था कि थोड़ा बहुत संलिप्तता हुआ है में हमारे आयोजन में। वो लोग मतलब कि एक तरह से अंतरात्मा से धन्यवाद देता है कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। जो करता नहीं लो बहुत ही अच्छा करता नहीं लो, एक के होके के चाहिए। संजय भैया ये हाँ
रुआ बोल ले। पहले तो मतलब कि शुरू में बहुत कम लोग जुड़ल, पर भगवान के महिमा बा, भाषा के यहाँ के धनी बानी तो वहाँ के ओज बा कि बहुत लोग जुड़ल चल गए। आज पूरा कार्यक्रम होता है, एक आदमी नहीं कहता है केहू के कि तू बैठ जा, ना, इत्मीनान से लोग आते हैं, खुद बैठते हैं, प्रेम से सुनते हैं। कीप साइलेंट, एक सुई की आवाज़ यहाँ पर गिरे तो सुनाई देती है कम से कम 1500-2000 के बीच में, और इत्मीनान से सुनकर चले जाते हैं। एगो सवाल हमरा पूछे के ना चाहिए, लेकिन हम पूछता नहीं। शास्त्री जी भी ये बात के वर्णन कर रहनी कि जब धर्म के बात होला, जब धर्म के लेके कुछ लोग चंदा मांगल शुरू करेला तो लोग कहेला कि नया धंधा शुरू कैला सब। रउआ तो ये आयोजन में जुड़ल बनी, इन्वॉल्व बनी, एहू जैसन होता। हाँ होता, लेकिन अब नहीं क्या होकर, शुरू में वही रहे। हाँ, अब लोग जहाँ हमने के उससे आशा करके जाएंगे कि 2000-1000 यहाँ के दे दें, ठीक बा, बड़ा कुछ अपना कटु बचन चाहे जौन सोच के वहाँ के देहा नहीं, कुछ कमे करके देनी, लेकिन अब तो मांगे के भी नहीं के पड़त। 5000-10,000 तब देखते बने आ रहा। बिल्कुल आ रहल बा और आई। तो राम कथा के 6वां दिन समाप्त हो चुकल बा और काफ़ी शानदार रहल बा ई दिन। अगर हुआ आसपास में बानी अंतिम दिन के 7वां दिन के कथा सुने खातिर ज़रूर आई। बेसी ना कहम, रउआ आई का और आके राम कथा के अंतिम दिन पर जो अमृत के वर्षा होखे वाला बा ओकर स्पान करी।